हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एक्टिविस्ट। और आज हम जो आपके साथ सेशन लेके आए हैं वो हम जनरल साइंस का सेशन जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमने जो सेशन शुरू किया है दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी जितने भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उन सभी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइंस में आपको बायो के मिलेंगे, देन फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री। तो आज हम लोग बायो के वन लाइनर क्वेश्चन से वहां से जो है शुरुआत करेंगे। रोजाना हम लोग 25 वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिटेल में जो है वो बायो के सेशंस जो है करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात की जाए तो हिंदी में इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल को आहार नली। आहार नली जो है वो हमारे गले से नीचे से शुरू हो जाती है, जो ईसोफेगस, इसे ईसोफेगस कहते हैं। गले के नीचे की जो नाली है उसे ईसोफेगस कहा जाता है, जो कि स्टमक के अंदर, पेट के अंदर हमारे अमाशय जिसे हम हिंदी में कहते हैं वहां खुलती है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस तक ये जो है आहार नली हमारी टोटल लेंथ जो है इसकी ये होती है अप्रोक्सीमेट 8 मीटर्स। तो राइट आंसर इज अप्रोक्सीमेट 8 मीटर्स। तो टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास बीएमआर। बीएमआर की फुल फॉर्म होती है बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी कि पूरे दिनचर्या के लिए, नॉर्मल शरीर के लिए हमें कितनी एनर्जी जो है वो शरीर को चलाने के लिए चाहिए होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज 1600 किलो कैलोरीज पर डे, यानी कि पूरे दिनचर्या में 1600 कैलोरीज जो है मिनिमम हमें एनर्जी जो है इस शरीर को चलाने के लिए चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ सेल इन बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में कुल कितने सेल हैं। सेल को हिंदी में कोशिकाएं कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि हमारे शरीर में कुल कितनी कोशिकाएं हैं तो राइट आंसर इज 75 ट्रिलियन। 75 खरब जो है सेल, तो 75 खरब जो है इतने हमारी पूरी बॉडी के अंदर टोटल सेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी हड्डी। तो सबसे लंबी हड्डी की जब कभी भी बात करें तो फीमर, जिसे हम जांग की हड्डी कहते हैं, तो हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है वो जांग की हड्डी है, दैट इज फीमर। स्मॉलेस्ट बोन कभी भी आपसे पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट बोन में आप याद रखेंगे दैट इज स्टेप्स। स्टेप्स कान की हड्डी को कहा जाता है, और कान की हड्डी में, कान में 3 हड्डियां होती हैं, मेलस, इनकस, स्टेप्स। ट्रिक के लिए आप याद रख सकते हैं मिस से क्या याद रखिएगा, मेलस, इनकस और स्टेप्स। तो स्टेप्स जो है वो हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ ब्रेन। अगर आप दिमाग की बात, भार की बात करें, मस्तिष्क का भार जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1400 ग्राम जो है वो हमारे मस्तिष्क का भार होता है, राइट। नेक्स्ट आ गया आपके पास क्वेश्चन, ब्लड वॉल्यूम। हमारे पूरे शरीर में जो खून की मात्रा है वो कितनी होती है। तो अगर पूरे शरीर की बात करें तो 6.8 लीटर्स जो है वो 70 kg ऑन एन एवरेज पर्सन के पूरे शरीर के अंदर 6.8 लीटर जो खून है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल बीपी। बीपी इज ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर नापने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे स्फिग्मेनोमीटर कहा जाता है। अगर आप नॉर्मल बीपी की बात करें तो हमारा नॉर्मल बीपी जो है 80/120 mm ऑफ Hg होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इससे इसको हम नापते हैं। नंबर ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज की फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ख्याल रखें, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इन्हें रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। तो अगर नंबर ऑफ आरबीसीज की बात करें तो मेल में, पुरुष के अंदर ये होते हैं 4.5 से लेके 5 मिलियन तक, और अगर फीमेल्स में बात करें तो 4 से लेके 4.5 मिलियन जो हैं औरतों में जो आरबीसीज हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ ऑफ आरबीसीज, कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनकी जो अवधि है या उनका जो जीवन काल है वो कितना होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो है वो 120 दिन का होता है, दैट इज 120 डेज। अगर हम WBC काउंट की बात करें कि हमारे शरीर के अंदर कितने WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, तो कितने WBC जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। तो उनकी अगर बात करें तो 500 से लेके 1000
क्यूबिक मिलीमीटर, राइट। तो 500 से लेके 1000 तक जो है हमारे पास ये पाए जाते हैं। लाइफ ऑफ WBC की बात की जाए तो जो श्वेत कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन का जीवन काल जो है इनका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है ब्लड प्लेटलेट्स। तो जो नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो 2 लाख से लेके 4 लाख तक जो है ये पाई जाती हैं। अगेन क्यूबिक पर मिलीमीटर, राइट। अगर HB कंटेंट की बात करें कि नॉर्मल HB कंटेंट कितना होना चाहिए, ठीक है, एक मेल में, तो मेल में होता है ये 14 to 15.6 ग्राम, राइट, पर 100 ml, राइट, पर 100 cc ऑफ ब्लड। और अगर आप फीमेल के अंदर बात करें तो ये होता है हमारे पास 11 to 14 ग्राम। HB कंटेंट इन बॉडी यानी कि पूरे शरीर के अंदर कितने लौह की मात्रा हमारे पास होती है, तो पूरे शरीर के अंदर 500 से लेके 700 ग्राम तक हमारे पास जो है आयरन जो है शरीर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 16th क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डोनर हमारे पास कौन होता है। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप में जो यूनिवर्सल डोनर है हमारे पास दैट इज O नेगेटिव, यानी कि सर्वदाता जो किसी को भी खून दे सकता है वो हमारे पास O नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो हो सकता है। ये जो इसके किसी भी ब्लड ग्रुप के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव लगता है उसे रेजिस्टेंस फैक्टर कहते हैं। और ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो लेंडरस्टीन ने उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो सभी से खून ले सकता है तो वो होता है हमारे पास AB, राइट। अगर हम बात करें ब्लड क्लोटिंग टाइम यानी कि जो खून का थक्का जमने का जो समय है वो कितना है, तो ये हमारे पास होता है 2 से 5 मिनट। यानी कि नॉर्मल लोगों के अंदर अगर कभी भी कट लग जाए या चोट लग जाए तो खून का जो थक्का है वो 2 से 5 मिनट तक उसमें बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति में ये चीज नहीं संभव हो पाती है तो इसका ये मतलब है कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, जो एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती और इसे रॉयल्स डिजीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज बॉडी वेट। जो नॉर्मल एवरेज बॉडी वेट होता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल का दैट इज 70 kg। देन बॉडी टेम्परेचर, तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारे पास है दैट इज 98.4 फ़ारेनहाइट। अगर हम इसे केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन, और अगर हम इसे सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस ये हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बॉडी टेम्परेचर जो है वो होता है जी। नेक्स्ट आ गया जी ब्रीदिंग रेट। अगर हम ब्रीदिंग रेट की बात करें तो 16 to 20 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 16 से 20 बार जो है हम सांस लेते हैं। डेंटल फॉर्मूला, अगर डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो परमानेंट डेंटल फॉर्मूला है हमारे पास 2123, जो टोटल हमारे पास 32 दांत जो हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट आ गया क्रेनियल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व है हमारे पास टोटल हमारे पास 12 पेयर होते हैं जी क्रेनियल नर्व्स के। तो याद रखिए 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर ऑफ दैट इज स्पाइनल नर्व्स। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, अगर आपसे ये पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है तो आंसर होगा लीवर। लेकिन अगर पूछा जाए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं अंतरस्तावरी ग्रंथ। अगर अंतरस्तावरी ग्रंथ की बात की जाए तो जो थायराइड ग्लैंड होता है ये हमारा सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, दैट इज थायराइड ग्लैंड। तो ये हमारे पास टोटल 25 क्वेश्चंस थे जी वन लाइनर बायो के। होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियोस वो और हमारे चैनल पर देख सकें। थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एक्टिविस्ट। जय हिंद, जय भारत।